सो हेलो एवरीवन, आई होप आपने जो मेरा वीडियो देखा होगा पिछला, उसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डिफरेंस क्या होता है सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज के बीच में। ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स कंप्लीट मीनिंग, बट फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका ग्रुप होता है बट इनका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। एंड देन क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? एक एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकते हैं और दो तीन चार क्लॉज भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें प्रिंसिपल क्लॉज मेन होता है। आज जो हम बात करेंगे वो क्लॉज के ऊपर ही बात करेंगे। मेन मेरा आज का जो टॉपिक है वो क्लॉज है। पूरा क्लॉज मैं इसमें कवर करूंगी इस आपके वीडियो में, लास्ट तक देखना। जो समझ नहीं आया मुझे मैसेज करना, लाइक और शेयर करना, और कोई भी डाउट होता है वो मुझे ज़रूर भेजना। तो आज हम बात करेंगे क्लॉज के ऊपर में, क्या क्या क्लॉज होता क्या है, उसके काइंड्स क्या क्या है, सारे डाउट्स। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सेंटेंस एंड फ्रेजेस भी भेजूंगी। तो अभी हमारा स्टार्ट होता है क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है? सो क्लॉजेस, जैसे मैंने पहले बताया था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट, वर्ब एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका कोई सेंस होता है, प्रॉपर सेंस बनता है इसका। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रॉपर एक सेंस बनता है। इसमें जो जरूरी है वो क्या है कि इसमें सब्जेक्ट जरूर होगा, वर्ब जरूर होगा, एंड ये मीनिंग दे रहा होगा, कुछ मीनिंगफुल ग्रुप सेंटेंस, कुछ मीनिंगफुल ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई रीड अ बुक, ये एक सेंटेंस भी है, ये एक फ्रेज भी है, क्लॉज भी है, फ्रेज नहीं है, क्लॉज भी है। लेकिन क्लॉज कौन सा क्लॉज है? ये बात आती है यहाँ पर। एक सेंटेंस में दो तीन क्लॉज हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, तो वो हम आगे बात करेंगे। सो काइंड्स ऑफ क्लॉजेस में बात करेंगे। सो आई रीड अ बुक, ये एक सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है। क्लॉज कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि मेन क्लॉज है, विच कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। इसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। शी कुक्स फूड, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो मेनली जो क्लॉज में होता है वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये जरूर होता है। एक बार के लिए ये चाहे ना हो, जैसे कि आई रीड विच, आई रीड अ बुक विच यू गेव मी, ऐसे करके हो सकता है आगे। शी कुक्स वट एवर आई लाइक या वट एवर शी लाइक्स, ऐसे करके हो सकता है। तो शी कुक्स तक भी यहाँ पर भी ये जो होगा ये क्लॉज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज कौन सा है? इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, और ये सेंटेंस भी है। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज में कई सारे सेंटेंसेस नहीं हो सकते हैं। सेंटेंसेस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं हो सकते, लेकिन वो फिर प्रॉपर फुल स्टॉप बिना एक सेंटेंस आएगा पूरा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे विल नो अबाउट दैट। सो काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, आई होप इतने से समझ में आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका की मीनिंग होता है, जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब जरूर होता है, वो क्लॉजेस होते हैं, लेकिन फ्रेज ये नहीं होता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। अब काइंड्स ऑफ क्लॉजेस क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। आपने प्रिंसिपल क्लॉज, या उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, या उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते क्यों हैं? प्रिंसिपल क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट लोग क्या करते हैं, मेन क्लॉज क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं? इनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है ना, दे कैन स्टैंड अलोन, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। आप इससे एक आइडिया लगा लीजिए, जो प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होता है उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक सेंटेंस ही बना सकता है, एक सेंटेंस में दो मेन क्लॉज हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हर एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता ही होता है। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। रिमेंबर दिस थिंग। सो व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? विच कैन स्टैंड अलोन, जो अकेले खड़ा हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये कंपोनेंट होता है ऑफ अदर क्लॉज, मतलब कि ये डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर। ठीक है, मेनली यही दो क्लॉज होते हैं, ये तो साथ साथ चलता है। ठीक है, बट मेनली यही दो क्लॉज होते हैं, इन्हीं दोनों की जरूरत होती है एक सेंटेंस को बनने के लिए। बट कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज में दो क्लॉज होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी, मतलब दो प्रिंसिपल क्लॉज को एक जोड़ करके कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड
कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, जहाँ पे दो मतलब ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सो इस तरीके से इसको किया जाता है। सो इसको इस तरह से करते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज अकेले स्टैंड कर सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत होती है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं। सो इट इज कोऑर्डिनेट, मतलब कि दो प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? आई नो व्हाई ही हैज नॉट कम, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ठीक है। आई नो, चलो आई सब्जेक्ट मिल गया हमको, वर्ब मिल गया हमको, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ। यहाँ व्हेन यू पुट अ फुल स्टॉप इन हियर, तो इट इज मेकिंग अ सेंस, और ये इंडिपेंडेंट है। आई नो, यू कैन से टू समवन दैट आई नो, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो व्हाई ही हैज नॉट कम, वो क्यों नहीं आया, ये सेंटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए यू नीड दिस, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है। सो व्हेन यू से आई नो व्हाई ही हैज नॉट कम, ये कंप्लीट एक सेंटेंस हो गया। सो आई नो इज अ प्रिंसिपल मेन क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब कुछ है, लेकिन व्हाई ही हैज नॉट कम, तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ये सेंटेंस तो है ही नहीं, और फिर और ये स्टैंड अकेले नहीं कर सकता है। आपको पूरा एक सेंटेंस बनाने के लिए यू नीड होल दिस, ठीक है। तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सेम, ही प्रॉमिस्ड, आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। ही प्रॉमिस्ड, सब्जेक्ट है आपके पास में, वर्ब है आपके पास में, एंड इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया था, बात खत्म, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये बोला दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी हेल्प करेगा, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके ऊपर। सो इट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बाद में बात करते हैं आई रीड अ बुक, माई सिस्टर कुक्स फूड, है ना। ये दोनों सेंटेंस किसी पर डिपेंडेंट हैं? आप बताइए, किसी पर डिपेंडेंट है? नहीं है। आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक, सॉरी इज मिसिंग। आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ। माई सिस्टर कुक्स फूड में, लेकिन अगर आप इसको एंड को हटा करके, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, इट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। सो इसको यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। दोनों ही मेन क्लॉज बन जाते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल। तो एक सेंटेंस में 1 2 3 प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। इसको इसकी जरूरत नहीं है एक सेंस कंप्लीट करने में, लेकिन इसको इसकी जरूरत हमेशा रहेगी, ठीक है। सो आई रीड अ बुक, माई सिस्टर कुक्स फूड, आपने लिख दिया। यहाँ पर दो सेंटेंसेस बन गए, दे आर डिफरेंट, दे आर, इट इज मेन क्लॉज, इट इज ऑल्सो मेन क्लॉज, डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही राधा इज अ डॉक्टर और हर हस्बैंड इज अ टीचर, आपने बीच से बट हटा दिया। सो अब I put a full stop here and now you can see Radha is a doctor. That's it. It is a main clause. ठीक है, ये एक principal clause है. And her husband is a teacher. उसके husband जो है वो क्या है? एक teacher है. तो ये दोनों अलग अलग sentences हो गए, main clause हो गया, ठीक है। So जब इनको आप and, but, और से जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? coordinate clause। मतलब कि जब दो प्रिंसिपल क्लॉज या तीन प्रिंसिपल क्लॉज एक साथ एंड बट से मिल जाते हैं, इसमें सिर्फ ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन जब आपको ये दोनों होते हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है, एक सेंटेंस हो जाता है इस तरीके से। ये डिफरेंस है, ये मैंने आपको ये तीनों बताया। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज का कोई भी इसका कोई भी काइंड नहीं है, ठीक है, इसका भी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ आ जाती है बात सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का काइंड होता है जो हम आगे बात करने वाले हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड्स होते हैं। मतलब कि जैसे मैंने बताया आई नो व्हाई ही हैज नॉट कम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इसके 3 काइंड्स होते हैं। नाउन क्लॉज,
एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट है, ये क्लॉज के पार्ट नहीं है। क्लॉज तो 3 काइंड्स के ही होते हैं, कौन से? प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। And if somebody asks that what tell me the kinds of subordinate clause, then you will say that it is noun clause, adjective clause, adverb clause। ठीक है, तो तब ये चीजें आती हैं। तो अभी फिलहाल क्लॉजेस का जो आपने ये पार्ट पढ़ा, इसके बाद में अभी मैं आगे बात करती हूँ, आपको आगे बताती हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, सो आगे हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि मैं आज इसको पूरा ही खत्म करना चाहती हूँ। एंड इन द एंड ऑफ द क्लास आई विल गिव यू some exercise to do, so you will do that. Okay, fine. So now we'll discuss parts of subordinate clause. So जो हम लोग बात कर रहे थे subordinate clause की, तो subordinate clause के जो kinds होते हैं ये होते हैं noun clause, adjective clause and adverb clause। अच्छा, अक्सर जो बड़े एग्जाम्स होते हैं लाइक जो एग्जाम्स होते हैं सीटेट वगैरह के, उसमें मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंडरलाइन करके, कि लाइक एक पार्ट उन्होंने अंडरलाइन कर दिया एंड आस्क कि कौन सा क्लॉज है ये, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। आई होप उनका ये सारा डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज जो होता है वो नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन जो एडवर्ब क्लॉज होता है ये एक्ट तो करता है एडवर्ब की तरह, लेकिन इन तीनों को समझने के लिए यू विल हैव टू नो व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब। ठीक है, एंड देयर काइंड्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियरली नहीं पता होगा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, हाउ वुड यू नो कि उनका काम क्या होता है, क्योंकि ये क्लॉजेस उन्हीं को बताते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। फॉर दैट यू कैन वॉच माई प्रीवियस अदर वीडियोज ऑल्सो, मैं डाली हुई है यूट्यूब पर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के दे आर 3 पार्ट्स। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का काम क्या होता है? अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन क्लॉज। ठीक है, जो नाउन की तरह ही काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे? लाइक मैंने ये लिखा सेंटेंस, एज आई टोल्ड यू दैट शी न्यू, it is E, she knew that the match was cancelled। वो जानती थी ये बात कि मैच कैंसिल हो चुका है। ठीक है, मैच कैंसिल था एक्चुअली। सो शी न्यू, आपने यहाँ फुल स्टॉप रखा, ये सेंटेंस क्या बोले? शी न्यू, हाँ वो जानती थी, बात खत्म। इट मीन्स सब्जेक्ट मिला हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड नाउन एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट मिल गया शी है, वर्ब मिल गया, इसका मतलब ये क्लॉज है। सो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट इट इज क्लॉज एंड फ्रेज। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, वो फ्रेज देकर के पूछ लेते हैं कौन सा क्लॉज है, और 3 एग्जाम्पल्स ये देते हैं, और 4th जो होता है वो होता है इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली वो होता है क्योंकि तो फ्रेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इट व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज है या नहीं है। सो फॉर knowing that you have to understand, you have to know, you have to find out subject एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या मिल गया हमको? शी न्यू, वर्ब मिल गया, यहाँ बात खत्म हो गई। इसके बाद में हमें फिर दूसरा सेंटेंस मिला, दैट द मैच वॉज कैंसल्ड। ठीक है, दैट द मैच वॉज कैंसल्ड, जो ये है दैट द मैच वॉज कैंसल्ड, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या प्रिंसिपल क्लॉज है? नहीं, ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये इसके बिना नहीं चल सकता। दैट द मैच वॉज कैंसल्ड क्या मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो शी न्यू, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, वो जानती थी। अब ये कैसे पता चले कि ये नाउन क्लॉज है कि नहीं है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यू विल हाइड दिस पार्ट एंड यू विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट। अगर ये व्हाट का आंसर आपको यहाँ पर मिलता है तो ये नाउन क्लॉज है। जैसे शी न्यू, आपने यो इसको हाइड किया, शी न्यू, सामने वाले ने पूछा व्हाट, दैट द मैच वॉज कैंसिल्ड। ठीक है, क्या मिला हमें? नाउन क्या मिला कि मैच कैंसिल हो गया था, मतलब नाउन क्लॉज है ये। अगर हमें व्हाट का आंसर मिलता है तो नाउन क्लॉज है। अगेन एक एग्जाम्पल, दे से, मैंने पूछा व्हाट, आंसर मिल गया हमें। वो क्या कहते हैं? दैट अवर ड्यूज विल बी क्लियर, कि हमारे ड्यूज जो है वो क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आता है, तो हमें
जब हमें व्हाट का आंसर मिले, अब यहाँ पर आप पूछोगे क्वेश्चन अगर हाउ, आपको ये आंसर लग रहा है हाउ का? नहीं, व्हाट का आंसर है ये, हाउ का नहीं है। तो ये इट इज नाउन क्लॉज, जो नाउन का काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज वेरी यूजी होता है क्योंकि ये आपको एडजेक्टिव का काम करता है। दूसरा, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की क्वालिटी बताता है, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। सो लेट्स सी, द गर्ल हु वोर अ रेड ड्रेस इज माई फ्रेंड। सो द गर्ल, हमें अपना सब्जेक्ट मिला द गर्ल, उस गर्ल ने क्या पहना हुआ है? जो मेरी सिस्टर है। द गर्ल, ये जो पार्ट है ये किसके बारे में बात कर रहा है? एक नाउन के बारे में बात कर रहा है। ये कॉमन नाउन है द गर्ल, इसके बारे में बात की जा रही है। प्राइज वॉज गिविंग टू सीमा, हु वॉज विनर। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट मिला हमें, वर्ब मिला हमें, प्राइज वॉज गिविंग टू सीमा। प्राइज किसको दिया गया? सीमा को दिया गया, बात खत्म यहाँ पर, फुल स्टॉप। लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कह रहा है आप बताइए? क्या ये प्राइज वॉज गिवन टू सीमा, आप व्हाट करके इसका आंसर, ये व्हाट करके इसका आंसर आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता, तो आप व्हाट तो पूछोगे नहीं। बल्कि ये क्या है? ये सीमा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इट इज एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्लियर हुई दोनों? बहुत सिंपल। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, ये व्हाट करके आंसर यू विल गेट दैट। एडवर्ब क्लॉज, पहले तो एडवर्ब क्लॉजेस एक्ट्स लाइक एडवर्ब। ठीक है, इसके 5 काइंड्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, लाइक दिस 5 काइंड्स होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो आपको उसको जानना होगा। तो हम भी इसकी भी एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। रोहन बिहेव्स एज इफ ही इज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, जैसे कि मॉनिटर है क्लास का। ठीक है, रोहन बिहेव्स, कैसे बिहेव करता है? जैसे कि वो मॉनिटर है क्लास का। तो ये जैसे कि मॉनिटर है क्लास का, तो ये कौन सा है? मैनर। ठीक है, ये किस तरह, ये कौन सा एडजेक्टिव एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। शी इज ओल्डर देन शी लुक्स, तो यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन हो रही है, तो ये कौन सा है? ये है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन हो रही है, सीधी बात है कि शी इज ओल्डर देन शी लुक्स, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, तो ये कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज है। यू कैन गो, यू कैन गो सब्जेक्ट वर्ब, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एंड वेयर एवर यू गो, ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, वी शुड स्टार्ट बिफोर, ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अच्छा, अब प्रॉब्लम आएगी कि चलो ये तो क्लियर हो गया मैम, अब ये प्रॉब्लम आएगी नाउन और एडवर्ब में हम कैसे समझे, डिफरेंस कैसे करें। ठीक है, आप बताइए मुझे, रोहन बिहेव्स, आप यहाँ व्हाट रखिए, व्हेन यू पुट व्हाट हियर एंड आस्क व्हाट, डू यू गेट द सेम आंसर? क्या ये आंसर व्हाट का है? रोहन बिहेव्स, आपने कहा व्हाट, एज इफ ही इज अ, नहीं ना, ये किसका आंसर है? ये होगा आंसर हाउ का, तो हाउ का आंसर होगा ये, हाउ का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आप समझ जाओ सीधे मैनर। ठीक है, शी इज ओल्डर, आपने इसमें व्हाट करके आंसर मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें क्या है? कंपैरिजन की जा रही है सीधे सीधे, तो शी इज ओल्डर देन शी लुक्स, तो ये क्या है? कंपैरिजन है, कंपैरिजन की जा रही है। ये भी व्हाट करके आंसर नहीं मिलेगा, ये भी नाउन नहीं है। ठीक है, ऐसे यू कैन गो, आप जा सकते हो, आगे आपने वेयर यू लाइक या वेयर एवर यू लाइक लिख दिया, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि आप क्या पूछ रहे हो? यू कैन गो, सामने वाले ने पूछा वेयर, तो ये वेयर का आंसर होगा, व्हाट का आंसर नहीं होगा। ठीक है, यू वी शुड स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना चाहिए बिफोर द सनसाइड, आप व्हाट पूछो, वी शुड स्टार्ट व्हाट, है ना, तो व्हाट करके तो ये आंसर मिल नहीं रहा है, व्हाट करके तो आपको किसी काम का आंसर मिलेगा, है ना, तो वी शुड स्टार्ट व्हेन बिफोर द सनराइजेस। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि एडवर्ब क्लॉज में व्हाट का काम नहीं होता है, यहाँ व्हाट काम करता है। यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्सप्रेसिंग समथिंग अबाउट नाउन, इट इज डिस्क्राइबिंग नाउन या प्रोनाउन, तो आपको ये समझना है, और ये रहे एडवर्ब क्लॉज। सो
नाउ डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस. कुछ डाउट्स हैं, आई होप इतने से क्लियर हुआ होगा, और फिर भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो आई विल ट्राई टू मेक इट मोर वीडियोज टू टीच यू about noun clause, adjective clause and adverb clause. I hope you you understand it, and along with that I'll give you some work in the end of the video. मतलब वीडियो एंड हो ही गई है क्योंकि हमारा क्लॉज जो पार्ट था उसको मैंने बता ही दिया है. तो क्लॉज क्या है, क्लॉज के पार्ट 3 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. इन दोनों के कोई पार्ट नहीं है, बल्कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट्स आ जाते हैं. कौन कौन से? नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको, ये पूरा क्लॉज आपका खत्म हो जाता है. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन माय ऑन फ्रेज और सेंटेंसेस पे होगा, और आपकी जो मर्जी है वो आप मुझे भेज सकते हैं. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. और आप इस तरीके से कोई आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. आई होप इतना क्लियर समझ में आया होगा आपको. इसके बाद में मैं आपको कुछ काम भेजूंगी, काम दूंगी. ठीक है, उन सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करोगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. पढ़ते रहिए एंड अपना ख्याल रखिए. ओके, बाय एवरीवन.